नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टीफन कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक 7 आदतें सफल लोगों के लिए का हिंदी में सारांश सुनेंगे। यह किताब हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने के लिए 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताती है। ये आदतें हमारी सोच को बदलने, हमारे रिश्तों को सुधारने और हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकती हैं। तो चलिए इन आदतों को समझते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय रहें। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने, यानी सक्रिय रहें। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें और अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को खुद नियंत्रित करें। प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, वे अपनी प्रतिक्रियाओं को खुद चुनते हैं। इस आदत के अनुसार हमें प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया चुनने की आदत डालनी चाहिए। इससे हम कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य कर पाते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। दूसरी आदत कहती है कि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी मंजिल को स्पष्ट रूप से समझें। इसका मतलब है कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस आदत को अपनाने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सही दिशा में चलते हैं। यह आदत हमें एक विजन बनाने में मदद करती है ताकि हम अपनी जिंदगी का उद्देश्य पहचान सकें और बेकार की चीजों में समय न गवाएं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स, पहले चीजें प्राथमिकता से करें। तीसरी आदत है प्राथमिकताएं तय करना। इसका अर्थ है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाना चाहिए। स्टीफन कोवी ने इसे 4 भागों में बांटा है। जरूरी और महत्वपूर्ण कामों पर पहले ध्यान दें, बाकी कामों को बाद में करें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें समय का सही प्रबंधन करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। हैबिट 4, थिंक विन विन, सभी की जीत का सोचें। चौथी आदत है विन विन सोच। इसका मतलब है कि हम सभी के लिए लाभदायक परिणाम प्राप्त करने की सोच रखें। अपने रिश्तों और साझेदारियों में यह आदत हमें दूसरों के साथ सहयोग और समझ से काम करने में मदद करती है। विन विन का मतलब है कि किसी भी समस्या को हल करने में सभी की जीत होनी चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में मजबूती और पारस्परिक सम्मान बढ़ता है। हैबिट 5, सीख पहले समझें फिर समझाएं, पांचवी आदत है पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें संवाद के दौरान पहले दूसरों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए, फिर अपनी बात बतानी चाहिए। इससे हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं और दूसरे लोग हमारे प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करते हैं। यह आदत रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ाती है, जिससे हम दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना पाते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग करें। छठी आदत है सहयोग करना। इसका अर्थ है कि हम दूसरों के साथ मिलकर काम करें और उनकी क्षमताओं का सम्मान करें। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम व्यक्तिगत ताकतों को जोड़कर अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि टीम वर्क से हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी को धार दें। आखिरी आदत है आरी को तेज करना। इसका मतलब है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास पर लगातार ध्यान देना चाहिए। यह हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। इस आदत के अनुसार हमें नियमित रूप से रिफ्रेश होना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। यह आदत हमें दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनने में मदद करती है। ये 7 आदतें हमें एक प्रोडक्टिव और सफल इंसान बनने में मदद करती हैं। यदि हम इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। प्रोएक्टिव बने, विजन रखें, प्राथमिकता तय करें, विन विन सोचें, दूसरों को समझें, टीम वर्क करें और अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहें। आपको यह संक्षिप्त सारांश कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी किताबों के सारांश हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।